जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 15 जनवरी आर्मी डे के अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। 16 जनवरी ये ऐसा दिन है जब हमारे देश ने कोरोना वायरस या चीनी वायरस या कोविड-19 के ऊपर विजय पाया है और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो दुनिया में सबसे बड़ा है ये शुरू हो गया है, जिससे हम चाइनीज वायरस से अब अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। आज जो मेरा मुख्य विषय है वो ये है कि 2 दिन पहले आर्मी डे हुआ और आर्मी डे की जो परेड होती है उस परेड के समय आर्मी ने अपनी ड्रोन वॉरफेयर की क्षमता दिखाई, जिसके अंदर 75 ड्रोन्स इन्होंने एक साथ आकाश में आके जो ग्राउंड पे अलग अलग दुश्मन के टारगेट थे, जैसे कि टैंक, जैसे कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, लॉजिस्टिक बेसेस, बंकर्स या कॉन्वॉयज या और तोपखाना एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर एक साथ 75 ड्रोन्स ने हमला किया, जो एक हमारी बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी दिखाता है। इसके बारे में बातचीत करने का मुख्य कारण यह है कि वैसे देखा जाए तो ड्रोन वॉरफेयर के अंदर जो लीडिंग कंट्री है वो अर्थात अमेरिका है, लेकिन नंबर 2 का देश है चाइना, जिन्होंने बहुत सारे देशों को ड्रोन्स सप्लाई किए हैं। और जो चीज चाइना के साथ होती है वो पाकिस्तान के पास आई जाती है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, इसीलिए कि वो हमारे एरिया के अंदर आके दहशतवादियों को मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एम्यूनिशन या वेपन्स पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ भेज रहा है। और इस प्रकार की इतनी बड़ी आकाशीय सीमा के ऊपर, यानी कि जो एयर बाउंड्रीज है, स्पेस बाउंड्री है, इसके ऊपर एक आधा छोटा सा ड्रोन अगर अंदर आता है तो इसे रोकना इतना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, तो चाइना से काफी सारा प्रोपोगंडा हो गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ड्रोन वॉरफेयर से हमारे देश यानी कि इंडिया के खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चाइना के ऊपर तो हम ज्यादा भरोसा नहीं रखते, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल वॉर रेगुलरली करते रहते हैं और दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे देश के बारे में बिल्कुल उन्हें असफलता मिली हुई है। लेकिन ड्रोन्स ने अपनी क्षमता दिखाई थी। एक अभी लड़ाई हुई थी आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर। आर्मेनिया के पास टैंक्स थे, तोहफे थी, जो बड़े शस्त्र, अभी के आधुनिक शस्त्र समझे जाते हैं, वो थे। और इस इतना ही नहीं, तो रशिया से उनको एयर डिफेंस का सपोर्ट था। इसके बावजूद अजरबैजान ने उनके ऊपर ड्रोन की मदद से हमला किया, जिसे स्वॉर्म ड्रोन्स बोलते हैं। स्वॉर्म, SWARM, स्वॉर्म ड्रोन्स का मतलब होता है एक ही साथ 50, 100, 200 ड्रोन्स आके अलग अलग टारगेट्स के ऊपर अचानक हमला करते हैं। और ये जो लड़ाई चली, इस लड़ाई में इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर विजय हासिल की। और उसमें सबसे बड़ा कारण था उनके पास जो अवेलेबल थी ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी। तो इसलिए जब इस प्रकार का नया संशोधन होता है, नए वेपन्स लड़ाई के लिए आते हैं, तो जरूरी है कि हमारी भी जो आर्मी है, इन्होंने इस प्रकार के वेपन्स पाने चाहिए और इस प्रकार के वेपन्स का आगे आने वाले लड़ाई के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। और एग्जैक्टली यही हुआ जब 15 जनवरी को इंडियन आर्मी ने अपनी आर्मी डे परेड के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि इस प्रकार के ड्रोन्स का वापर वो किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं 15 जनवरी ये आर्मी डे क्यों है, क्योंकि ये दिन था जिस समय एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने भारतीय सेना के वो सबसे बड़े सेनापति बने। जनरल के एम करियप्पा, ये हमारे
फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इसके पहले आपको पता होना चाहिए, देश आजाद होने के बाद भी कुछ देर तक, तकरीबन 2 साल तक ब्रिटिश ऑफिसर्स ये हमारी सेना का नेतृत्व करते थे। और आपको पता है, जब 47 का वॉर पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ, तभी भी नेतृत्व ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास था, और वो हमारे आर्मी को ज्यादा आक्रामक कार्रवाई तैयार करने के लिए परमिशन नहीं देते थे। लेकिन जब जनरल करियप्पा या इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने सेना की कमान संभाली, तो उसके बाद सेना ने बड़ा ऑफेंसिव शुरू कर दिया, और हम ऑलमोस्ट मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे। हमने कश्मीर को तो हमारे देश में लाया ही, बल्कि जो अभी का जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है और गिलगित बाल्टिस्तान है, शायद वो भी हमारे अंदर आता, अगर उस समय हमारी जो लीडरशिप थी वो हमें आगे जाने का मौका देती। तो इसलिए ये है आर्मी डे का इम्पोर्टेंस। और इसी दिन जो अभी की जो आर्मी है, वो शूरता पुरस्कार जो सेना मेडल सीरीज के होते हैं, उनका उनकी अनाउंसमेंट होती है, और उन्हें, इन सोल्जर्स को बधाई दी जाती है। और यूनिट साइटेशंस या यूनिट एप्रिसिएशन नाम का जो टीम अवार्ड होता है, ये टीम अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये दे दिया, और इसके साथ साथ ही हमारी जो लेटेस्ट चीजें थी, उसके लेटेस्ट जो वेपन्स है, ड्रोन वॉरफेयर, इसकी भी क्षमता का हमने वहां पे पूरी दुनिया को एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल ना केवल हमारी जनता के लिए था, लेकिन ये डेमो पाकिस्तान और चाइना के लिए भी था, कि याद रखिए, हम भी आपके पीछे बिल्कुल नहीं है, खास तो चाइना के पीछे, और इसके आगे भी और अलग अलग प्रकार की क्षमता हम तैयार करने वाले हैं। मैं 16 जनवरी के ऊपर आ जाता हूं, जो एक दिन बाद है, या जो कल था। 16 जनवरी को हमने चाइनीज वायरस के ऊपर विजय पाने का दिन इस प्रकार से घोषित करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे देश में इस दिन से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया, और जिससे जिससे ये जो कोरोना का जो महासंकट था, ये जो बायोलॉजिकल थर्ड वर्ल्ड वॉर चाइना ने हमारे देश के ऊपर डाला था, जिससे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये बहुत ही कम हो गई थी, इसके ऊपर अभी हम विजय पाने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये भी दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं खास तो बात करने वाला हूँ ड्रोन वॉरफेयर की, जो हमारी देश की क्षमता है। पहले तो ये ड्रोन होता क्या है, यूएवी होता क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, बाकी देश इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, और हमारा देश भारत इसे अभी किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, और आगे आने वाले दिनों के अंदर किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, ये सवाल के जवाब देने की आज मैं कोशिश करूंगा। पहले ड्रोन क्या होता है? ड्रोन ये एक छोटा पायलटलेस विमान होता है। उसके दो वर्जन्स होते हैं। एक होता है यूएवी, यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, और दूसरा, उसे हम ड्रोन बोल सकते हैं। यूएवी एक छोटा प्लेन होता है बिना पायलट का, जो रिमोट की मदद से चलाया जाता है। उसका जो वेट होता है, ये 30-40 केजी से लेकर 400, 500, 600 केजी इतना होता है। उसकी आकाश में रहने की क्षमता ये 2 घंटे से लेकर 7-8 या इतनी घंटे होती है। जो पे लोड, यानी कि अपने साथ जो शस्त्र ले जा सकता है, वो 10 केजी से लेके ऑलमोस्ट कुछ 100, 200, 300, 400 केजी या 2 टन, इतने भी हम कैरी कर सकते हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 400, 500, 600 इतनी भी हो सकती है। यानी कि अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स होते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज के ड्रोन होते हैं। और इसके जब इनके बारे में हम बात करते हैं, खास तो वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, और हम करते हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ड्रोन जो होता है, उसकी कीमत फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में बहुत ही कम होती है। एक एग्जाम्पल दिया जाए,
तो आज जो हमारा राफेल का विमान है, उसकी कीमत तकरीबन 1500 या 1600 करोड़ पर वन राफेल विमान है। या जो एलसीए तेजस जो अभी हमारी सेना में आने वाला है, उसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो वो 500 से 600 करोड़ एक विमान की कीमत है। लेकिन जो सबसे मोस्ट मॉडर्न ड्रोन होता है, उसकी कीमत 5 या 6 करोड़ से कम होती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट गिर जाए तो हमारा जो पायलट है वो मारा जा सकता है या कैदी बनाया जा सकता है। जैसे जब हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया, उसके बाद जब पाकिस्तानी विमान हमारे सीमा में आए, उसके बाद हमारे मिग ने उनके एक F-16 को गिराया, लेकिन हमारा एक पायलट जो मिग का पायलट था, वो उसे प्लेन से बाहर जंप करना पड़ा, जिसे वो और उसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया। तो ये नुकसान काफी बड़ा होता है, इसलिए पायलटलेस ड्रोन की कीमत ये बहुत ही ज्यादा होती है। तो अभी इसके पहले प्रॉब्लम ये थी कि जो भी किसी भी चीज के ऊपर अगर हम रिसर्च करना शुरू करें और ये रिसर्च जब तक एक अच्छा कामयाब वेपन बन के फौज में शामिल हो, इसे 20, 25, 30 साल लगते थे। एग्जाम्पल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इसकी डेवलपमेंट के लिए 25 से 30 साल लगे। या हमारा रणगाड़ा जो अर्जुन है, इसकी डेवलपमेंट के लिए 50 साल लगे। या हमारा जो हमारी अरिहंत नाम की जो पनडुब्बी है या सबमरीन है, उसकी डेवलपमेंट पिछले 30-35 साल से चल रही है। यानी कि जो जर्नी है लेबोरेटरी से लेके फील्ड तक या सोल्जर्स के हाथ में एक्चुअली वो हथियार आई, ये बहुत लंबा था। और इसमें पूरी दुनिया और किसी नया शोध की तरफ बढ़ती थी, और जो हम हथियार लाते थे वो आने से पहले ही ऑब्सोलीट या ओल्ड हो जाता था। लेकिन अभी जिस स्पीड के साथ हमने ड्रोन्स को हमारे आर्मी में लाया है, वो प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पिछले 5-6 महीने में हमने जो हमारे पास मिसाइल्स है, इसकी कम से कम 40 या 50 टेस्ट हमने की है। क्योंकि मिसाइल जो होते हैं, एक तो एयर टू एयर मिसाइल होता है, दूसरा एयर से जमीन पे मार सकता है, तीसरा एयर से समुद्र के अंदर मार सकता है, चौथा जो है वो जमीन से जमीन के ऊपर मार सकता है, या जमीन से हवा में मार सकता है, या समुद्र के ऊपर है तो समुद्र से पानी के अंदर जो सबमरीन से उनके ऊपर फायर कर सकता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास मिसाइल्स होते हैं। तो इसे अलग अलग कंडीशन में काम करने के लिए हम उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये भी स्पीड काफी बढ़ा हुआ है। अभी ये जो ड्रोन का हमने जो रिसर्च किया, ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ बैठ के हमने किया है, जिसे कामिकाजे नेशन डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है। यानी कि कामिकाजे नाम ये सबसे पहले जापान ने शुरू किया था, जब उनके पायलट्स फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठ के अमेरिका के जो बड़े शिप्स है, बैटल शिप्स, जिनकी एयर डिफेंस से घुस के अंदर जाना काफी डिफिकल्ट है, वो अपने प्लेन को एक मूविंग बॉम्ब या मूविंग आईडीज के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और वो प्लेन जाके क्रैश होता था अमेरिकन बहुत बड़े वॉरशिप्स के ऊपर। इसलिए कामिकाज़े नाम का शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अभी ये जो ड्रोन होते हैं, वो ड्रोन भी खुद को एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पे किसी टारगेट के ऊपर टकराए भी जा सकते हैं, जिससे वो टारगेट स्पॉट होने से बर्बाद हो जाता है। तो ये कैपेबिलिटी अभी हमने कल दिखाई है। इसमें जो अलग-अलग टारगेट्स है, वो कौन से हैं? जिसमें टेरर कैंप्स है, जिसमें लॉन्च पैड है, जिसमें दुश्मन के हेलीपैड है, फ्यूल डंप है, एम्यूनिशन डंप है, या उनकी रनगाड़े है यानी कि टैंक्स है, उनकी चिलखाती गाड़ी यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, तोहफे है। तो ये अलग-अलग प्रकार के जो टारगेट्स है, इसके ऊपर ये ड्रोन फायर कर सकते हैं। ड्रोन की कीमत तो बहुत कम ही होती है,
इसके अंदर दो तीन बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है ऑटोनॉमस जो व्हीकल्स होती है उनकी टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स का नुकसान होना है ये बिल्कुल कम हो जाता है। इसके इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय ये विमान या ये ड्रोन्स अगर हमारी ट्रुप्स को डिफिकल्ट एरिया में, खास तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर सप्लाई देना है, यानी कि वहाँ पे राशन भेजना है, या वहाँ पे पानी भेजना है, या वहाँ पे एम्यूनिशन भेजना है, या वहाँ पे दवाई मेडिसिन ये भेजनी है, तो ये भी हम ड्रोन से कर सकते हैं। और जो परसों कैपेबिलिटी दिखाई दी, इसमें ये नजर आया कि ये 75 ड्रोन की जो सिस्टम है वो एक साथ 600 किलोग्राम इतनी लॉजिस्टिक्स, इतनी एम्यूनिशन, इतना राशन, इतना ये सब हमारे सोल्जर्स के पास पहुंचा सकता है। देखिए, आज माउंटेन्स में सप्लाई पहुंचाना बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, क्योंकि माउंटेन पे पहले तो रोड होते हैं, लेकिन जहाँ पे रोड खत्म होते हैं तो उसके बाद खच्चर यानी कि म्यूल्स, यानी कि जो वहाँ के एनिमल्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम ये जो डबल हम्प वाले जो कैमल्स है, जिसे डबल हेम कैमल्स बोला जाता है, वो लद्दाख के फेमस कैमल्स है, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बर्फ ज्यादा गिरती है तो इनका भी इस्तेमाल इतना आसानी से नहीं हो सकता। तो इसके बाद आदमी को यानी सोल्जर्स को खुद का सामान खुद उठा के ले जाना पड़ता है। लेकिन जब हम इतनी ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो सोल्जर की जो फिजिकल एफिशिएंसी है ये कम हो जाती है। इससे जो सोल्जर अपने पीठ पे 30 केजी सामान नॉर्मल प्लेन्स में ले जा सकता है, यहाँ वो 10 केजी सामान भी नहीं ले जा सकता। हेली ड्रॉप करना वहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, एयर ड्रॉप करना ये इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसी इस प्रकार की हालात के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल, और जो रीयूजेबल ड्रोन्स है, यानी कि जो ड्रोन सप्लाई वहाँ पे पहुँचा दिया, उसके बाद वो अपने बेस के ऊपर वापस आ जाते हैं, उसके बाद सप्लाई के लिए वहाँ फिर चले जाते हैं। तो ये अभी हम एक ये कैपेबिलिटी अभी हमने हासिल की है, क्योंकि अभी लद्दाख में जहाँ पे 5 मई को स्टैंड ऑफ हुआ था, वहाँ पे हमारे 50 से 60 हजार ट्रुप्स आज 17, 18 या 19 हजार फीट इतने हाइट के ऊपर है। तो उनके सप्लाई के लिए इनका इस्तेमाल ये काफी अच्छी तरह से हो सकता है। इसके सिवाय हम कुछ कैपेबिलिटी और दिखा रहे हैं, वो है मदर ड्रोन कैपेबिलिटी। मदर ड्रोन का मतलब होता है कि एक बड़ा ड्रोन जिसके अंदर से 4 या 5 छोटे ड्रोन बाहर आ जाते हैं और वो अलग अलग टारगेट्स के ऊपर चले जाते हैं। ड्रोन के अंदर विशेषता क्या होती है? उनके पास उनका खुद का रडार होता है, उनके पास उनके कैमरा होते हैं, उनके पास उनके खुद के शस्त्र है। उनको रिमोटली जो जिस टारगेट के ऊपर हमने भेजना है उनके कोऑर्डिनेट्स हम जीपीएस की मदद से उनके पास भेज सकते हैं। ये ड्रोन हवा में लॉइटर कर सकते हैं। लॉइटर का मतलब कि हवा में वो उड़ते रहते हैं चुपचाप से, और जब कोई अच्छा टारगेट नजर आए तो उसको पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हमारा एक पक्षी है जिसे बहिरी ससाना बोला जाता है। वो हवा में फ्लोट होता रहता है, और जब उसको जमीन के ऊपर एक अच्छा टारगेट मिले, यानी कि वो खाते हैं कोई हेन है, या कोई कोमड़ी है, या कोई छोटा पक्षी है, या कोई इतर है, तो वो अचानक नीचे आ जाता है, डाइव करता है, अपने जो जो टारगेट है उसको पकड़ लेता है और फिर हवा में चला जाता है। तो एग्जैक्टली यही कार्रवाई हमारे जो ड्रोन्स है वो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर एक टारगेट उसने अच्छी तरह से मार दिया, अच्छी तरह से बर्बाद किया, उसके बाद कोई और नया टारगेट आता है, कोई नया रनगाड़ा आया है, कोई नया एपीसी आया है, कोई नई तोफ नजर आई है, तो उसके ऊपर भी सेकंड टाइम हमला कर सकते हैं। और ये जो ड्रोन्स होते हैं आर्मी इस्तेमाल करेगी वो तो अच्छा ही है, क्योंकि आर्मी को इतना बड़े एरिया के अंदर उसे
लड़ाई करनी है चाइना के साथ सुपर हाई एल्टीट्यूड के अंदर, लेकिन और जगह के ऊपर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। खास तो जो हमारी जमीनी सीमा है, काफी जगह पे जमीनी सीमा ऐसे होती है कि वहां पे गश्त डालना, पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है। तो वहां पे हम उसके नजर कर सकते, इस सीमा के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके सिवाय हमारे पास जो समुद्र किनारा है वो 7,600 किलोमीटर का है, तो उसके ऊपर गश्त डालना, रेकी करना आसान नहीं है। वहां पे इनका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर हम वहां पे सिर्फ पेट्रोलिंग ही करते हैं हमारी बोट की मदद से, तो होता क्या है कि उसकी कीमत जो होती है वो काफी बड़ी होती है। इससे पेट्रोलिंग करना ये काफी कॉस्टली हो जाता है। अगर हम सस्ते ड्रोन से पेट्रोलिंग करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ पेट्रोलिंग ये काफी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, तो एयरफोर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होने का अंदेशा है, जिसके लिए संशोधन शुरू हुआ है। एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको जब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले फेज के अंदर जो रडार्स लगे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम लगी हुई है, इससे पहले बर्बाद करना पड़ता है एयरफोर्स को। उसके बाद वो जाते हैं जो टारगेट एयरपोर्ट के ऊपर है या रनवे को डैमेज करते हैं। लेकिन जब एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम ठीक है, जब आपके रडार ठीक तरह से काम कर रहे हैं, तो फाइटर एयरक्राफ्ट अगर उसके ऊपर हमला करता है तो उसकी कॉस्ट भी काफी बड़ी होती है। अपना प्लेन शूट हो जाए, अपना पायलट मारा जाए, ये हो जाता है। तो इसलिए इस समय अगर हम स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए शत्रु की एयर डिफेंस सिस्टम, शत्रु की सर्वेलेंस सिस्टम, शत्रु की देख जो क्या बोलेंगे कमांड कंट्रोल सिस्टम, इसको पहले अगर हम बर्बाद करें तो ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे पायलट खो जाने का कोई फिक्र नहीं है। ड्रोन है, अगर वो ड्रोन गिर जाता है तो भी फिक्र नहीं है, क्योंकि इससे आदमी का मृत्यु होने की संभावना नहीं है। तो ये हमारी जो क्षमता है ये काफी अच्छी तरह से बढ़ाती है। और इसके ऊपर संशोधन शुरू हो गया है कि एक जगुआर एयरक्राफ्ट जो आज हमारे पास है, इसके अंदर से 24 छोटे ड्रोन हम इसके अंदर रखेंगे, जो ऊपर आके उसको छोड़ा जाएगा, जिससे ये ड्रोन अलग अलग दिशा में जाके जो एनिमी एयरक्राफ्ट है या ग्राउंड के ऊपर टारगेट है, इसके ऊपर हमला करेंगे। इसके इसमें इंडियन एयरफोर्स जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनके साथ तो सहायक कर रहा है, लेकिन दो स्टार्टअप कंपनीज है, कुछ आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स से उन्होंने दो अच्छी कंपनी बनाई है, जिसमें इसके ऊपर प्रोडक्शन चल रहा है। और आपको पता है कि जो हमारे आईआईटी के ग्रेजुएट्स होते हैं वो दुनिया में ब्रेन के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और यही साइंटिस्ट है, यही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में मदद की है। तो अगर ये स्टार्टअप हमारे देश में रह के हमारे लिए कुछ काम करे तो ये चीज हमारे लिए अच्छी है। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय जो हमारी जो नेवी है वो भी कोस्टल सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इसके सिवाय जो हमारी आइलैंड टेरिटरीज है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड है जहाँ पे 750 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है जहाँ पे तकरीबन 30 आइलैंड्स है, तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए इनका इस्तेमाल अभी शुरू हो गया है। शायद हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये काफी बड़ी है, और ये पूरी रिक्वायरमेंट होने में कुछ समय जरूर लगने की उम्मीद है। लेकिन ये जो रास्ता है, ये प्रवास है, ये जो जर्नी है, ये अभी शुरू हो गया है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि हमारी ड्रोन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है वो काफी है, जिससे हम हमारे देश की सुरक्षा को ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो इसलिए हमने जो आर्मी डे के ऊपर जो डेमो दिया था, इन सबको बधाई देनी चाहिए कि आपने इतना जल्दी इस प्रकार की क्षमता निर्माण की। मैं यहीं पे रुकता हूँ अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अच्छी खबर देना यही हमारा सबसे बड़ा
उद्देश्य है। मैं अभी कुछ सवाल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ जो चैट बॉक्स है, उसमें कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मुझे। साक्षी अग्रवाल जी जय हिंद बोल रही है, जय हिंद आपको। वराडकर जी वंदे मातरम बोल रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे आर्म फोर्सेस करती है। खास तो चाइनीज़ वायरस जो अभी शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाइए जब आपकी टर्न आ जाती है। इसके सिवाय इसके बाद भी कुछ आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी। चाइनीज गुड के ऊपर बॉयकॉट डालना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि एक रिजोल्यूशन महाराष्ट्र असेंबली या सब जगह पे पास करिए और चाइना को जो नुकसान हमारे देश का इस चाइनीज वायरस से हुआ है उसे उसकी पेमेंट करने के लिए भाग पड़ना चाहिए। विठल गमेती जी भी नाइस बोल रहे हैं। उसके बाद सुरेश नागवेकर भी वंदे मातरम बोल रहे हैं। आनंद मुंजे भी थैंक यू बोल रहे हैं। नागवेकर जी पूछ रहे हैं कि ड्रोन की स्पीड कितनी होती है। ड्रोन के अलग अलग प्रकार है। ड्रोन की स्पीड ये 650 किलोमीटर प्रति घंटा से 750 800 इतनी हो सकती है। लेकिन जब वो लॉइटर करते हैं, ड्रोन को स्पीड की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उनकी जरूरत है लॉइटरिंग कैपेबिलिटी की, यानी कि हवा में फ्लोट होते रहो 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और अचानक जब टारगेट आपको नजर आ जाता है तो फिर उसे आप उसके ऊपर फायर करो। तो स्पीड की प्रॉब्लम कम है। लॉइटरिंग कैपेबिलिटी या जिसे एंड्योरेंस बोला जाता है, ज्यादा देर तक ज्यादा डिस्टेंस तक जाने की कैपेबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्पीड भी काफी है और इसकी साइज छोटी होने के कारण इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से नीचे लाना आसान नहीं है। एंटी ड्रोन सिस्टम शुरू हो गई है, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि वो केवल पॉइंट टारगेट के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। वो सब जगह पे उसका इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। तो जो सोल्जर्स है, अगर उनके पास ये ऊपर ये ड्रोन आ जाता है तो उसे अपने पास जो वेपन्स है उससे शूट करना, ये एक ही उपाय उनके पास है। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आपको जय हिंद बोल के और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।